वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिबा मलिक हेयर। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग एक्रोनियम ऑफ नर्स, मतलब कि एक नर्स का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब है एक नर्स का। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमने इसको नर्स को ऐसे लिख लिया है बिकॉज ऐसे लर्न करना बहुत ईजी रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एन फॉर नोबल एंड नीटनेस। ठीक है, कि मतलब ये है कि जो नर्स है वो क्या हो सकती है, नोबल। नोबल मतलब महान है। ठीक है, महान इन द सेंस लाइक वो क्या कर रही है, सोसाइटी की हेल्प करती है, पेशेंट उसके पास आ रहा है उसकी केयर करती है, तो क्या है ये, एक महान है। देन नेक्स्ट है नीटनेस। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस। नेक्स्ट है हमारे पास यू फॉर यूज़फुल। जो एक नर्स होती है वो क्या होती है, यूज़फुल होती है बहुत। लाइक वो भी कहीं भी वार्ड में काम कर रही है, पेशेंट की केयर कर रही है, तो क्या है एक नर्स, यूज़फुल है। नेक्स्ट है आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, मीन्स जिम्मेदार। नर्स है ऑब्वियस है वो जिम्मेदार होगी। अगर एक नर्स जिम्मेदार नहीं है तो क्या हो सकता है, उसका जो वर्क है वो क्या होगा, सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो जो एक नर्स है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बिकॉज अगर नर्स रिस्पॉन्सिबल होगी तो क्या है, वो ईजिली और अच्छे से अपने पेशेंट की केयर कर सकती है, जो भी उसका रिकॉर्ड है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस फॉर सिंपल। जो नर्स होती है वो क्या रहती है, सिंपल रहती है। एंड देन स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब है कि उसमें स्किल्स होती है, कुछ टैलेंट्स होते हैं। ऑब्वियस है जब भी तो नर्स बना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ई फॉर है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि नर्स को कोई भी अगर टास्क मिला है तो वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करती है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अगर नर्स क्या है, नर्स को कोई वर्क मिला कि ये आपका पेशेंट है और आपको इस पेशेंट की केयर करनी है, तो मीन्स उसे एक टास्क मिला है कि पेशेंट की केयर करनी है। लेकिन क्या है, अगर नर्स इधर उधर घूमती रहेगी, अपना जो टास्क मिला है उसको अच्छे से नहीं करेगी, तो क्या होगा, पेशेंट सफ़र करेगा। तो इसीलिए होता है कि नर्स क्या होती है, एफिशिएंट होती है, कि जो भी उसको टास्क मिलता है वो सक्सेसफुली बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसको कंप्लीट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, कि एक नर्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है लव फॉर द फेलो मैन। फेलो मैन से यहाँ पे है मतलब पेशेंट, कि जो पेशेंट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमसे मतलब नर्स, तो जो नर्स है वो पेशेंट से क्या है, एक बॉन्ड बना के चलेगी। लव का मतलब यही है कि एक बॉन्ड बनाकर चलेगी, और जो भी वर्क करेगी या पेशेंट से जो बात करेगी वो क्या करेगी, प्यार से करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो उसके प्रति आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर एज अ नर्स आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपने कुछ काम नहीं किया, वो पेंडिंग है, आपसे इंचार्ज ने पूछा, आपने बोले नहीं मैंने वो वर्क कर लिया, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो एक नर्स को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी उसका काम है, ये पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया है, तो उसको क्या करना है, वैसी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसिप्लिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज तब तक आप डिसिप्लिन में रहकर वर्क नहीं करेंगे, आपका वर्क सक्सेस नहीं रहेगा। लाइक अगर आप आईसीयू में हो, मैं नर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो आईसीयू में है बट आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो आपका जो वर्क है वो सही से नहीं होगा। आईसीयू में हो, सीवियर कंडीशन में आपके पास पेशेंट है और आप कंटिन्यू वहाँ पे हंसे जा रहे हो, बात कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो ये सब क्या है, एक नर्स की खूबी नहीं होती। तो एक नर्स को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है अलर्टनेस, अलर्ट होना। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप आईसीयू में वर्क कर रहे हो या आप सीसीयू में वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपके पास कार्डियक पेशेंट है या आपके पास और कोई डिजीज़ कंडीशन का पेशेंट है, ठीक है, या सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास पेशेंट है, उसको फीवर था, ठीक, आपने उसको मेडिकेशन दे दी। मेडिकेशन देने के बाद आपने पेशेंट को पूछा ही नहीं है कि पेशेंट कैसा है, तो वो क्या है, गलत चीज़ है। आपने पेशेंट को मेडिकेशन दी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप जाकर पेशेंट से पूछें कि आप क्या अब ठीक हैं। तो जो नर्स है उसको अलर्ट रहना है। अगर उसकी नाइट ड्यूटीज़ है, उसका ये मतलब नहीं है कि नाइट ड्यूटीज़ है तो मेडिकेशन करी और अपना आराम से सो गई, नहीं, नर्स को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपैथी, सहानुभूति।
नेक्स्ट आता है डिग्निटी। डिग्निटी मेंटेन करना एक नर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये नर्स की एक क्वालिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ना तो पेशेंट से और ना ही उसकी फैमिली मेम्बर से किसी भी गिफ्ट की डिमांड नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारी क्या करता है, डिग्निटी को डिक्रीज़ कर देता है। और एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट नर्स की होनी बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी प्रोफेशन में रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी कब बनेगी, जब आप उसको मेंटेन करेंगे। तो नर्स को क्या है, कभी भी किसी गिफ्ट की कोई डिमांड नहीं करनी है। आप वहाँ पर जॉब करने जा रहे हो, या आपका क्या है, क्वालिटी समझो, या आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि आपको पेशेंट की केयर करनी ही है। ओके, नेक्स्ट आता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धीरज, कि जो नर्स है उसको अपना वर्क एक पेशेंस रख के करना है, धीरज रख के करना है। मतलब ये है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो एकदम से हाइपर भी नहीं होना है। इमरजेंसी आई है, ठीक है, बट आपको एकदम से हाइपर होकर वर्क नहीं करना है। आप जो वर्क कर रहे हो उसको क्या करना है, धीरज से करना है, आराम से करना है, ठीक है। आपको फाइल्स मेंटेन करनी है अगर, तो ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करके चले गए, आपकी ड्यूटी ऑफ हो रही है तो आपने अपना वर्क जो है ऐसे बस करके चले गए रफली, नहीं, धीरज रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है अब हमारे पास गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, इससे मतलब है कि जो नर्स है वो खुद भी पहले क्या होनी चाहिए, फिज़िकली फिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको भी फीवर हो रहा है, उसको कहीं पेन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक वो खुद फिज़िकली फिट नहीं रहेगी, वो एक पेशेंट की केयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है मेंटली हेल्दी। मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नर्स खुद एक स्ट्रेस और टेंशन लेके काम करेगी तो वो अपना वर्क जो है अच्छे से नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजस्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे घर का इन्वायरमेंट हमारे और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट बहुत अलग होता है, ठीक है। अब आप न्यू जॉब पर गए हो तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अलग होगा, घर जैसे इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो एक नर्स को क्या है, एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो पेशेंट आया वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेशेंट है आपकी कम्युनिटी का हो, ठीक है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है। तो क्या है, नर्स को एडजस्ट करना आना चाहिए। और एडजस्ट यहाँ पे ये भी है कि जो आपके साथ वहाँ पे कोवर्कर है, आपको उनके साथ भी एडजस्ट करके चलना है। ये नहीं है कि आपने अपना वर्क कर दिया, उनका वर्क पेंडिंग है तो आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, नहीं, आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आता है नॉलेजेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नर्स को पेशेंट की जो डायग्नोज है, जो उसकी कंडीशन है, जिस चीज़ से वो पीड़ित है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो मेडिकेशन वो पेशेंट को दे रही है उसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट को एक फ़ीवर की मेडिकेशन भी दे रहे हो तो एक नर्स की क्वालिटीज़ में आता है कि उसको क्या है, उस मेडिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ की मेडिकेशन पेशेंट को दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप में सारी क्वालिटीज़ है बट आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता, आपको क्या है, बात करना नहीं आता, तो ये सारी क्वालिटीज़ बेकार हो जाएंगी, ठीक है। आप क्या फिजिकली फिट भी हो, आप एडजस्ट भी करते हो, आपको नॉलेज भी है, आप में पेशेंस भी है, लेकिन आप में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो ये क्या है, सारी क्वालिटीज़ बेकार हो गई। तो एक नर्स को बात करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट पहले से ही बीमार है तो वैसे वो थोड़ा इरिटेट रहेगा, परेशान रहेगा, तो ये नहीं है कि आप भी उसमें इरिटेट होकर या गुस्से में आकर उससे बात करो, नहीं, आपको कम्युनिकेट करना है तो प्यार से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एक नर्स में होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है केयरिंग। हर एक नर्स जो है वो केयरिंग होती है, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या है, पेशेंट की केयर करे, ठीक है। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटीज़ है बट आप पेशेंट की केयर ही नहीं करते, ठीक है, केयरिंग क्वालिटी आप में नहीं है, तो क्या है, आपका जो वर्क है जिसलिए आप वहाँ पर हो वो सक्सेस नहीं होगा। तो एक नर्स को केयरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंट है कि अब आप वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 10 पेशेंट है, आपको उन 10 पेशेंट की मेडिकेशन करनी है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि एक को आपने अब दे दी, एक को बाद में दे दी, नहीं, अगर उनका टाइमिंग सेम है तो आपको वो टाइम मैनेज कर कर चलना है, ठीक है। आपको पेशेंट की मेडिकेशन भी करनी है, आपको पेशेंट की केयर भी करनी है, उसके बाद आपको वो सारे नर्सिंग नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो क्या है, एक नर्स क्या करेगी, टाइम को मैनेज करके चलेगी कि मुझे इस टाइम तक मेडिकेशंस करनी है, फिर मुझे पेशेंट की केयर करनी है, उसके बाद मुझे ऑल ओवर उसका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाना है,
ठीक है, तो ये थी हमारी क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। तो आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द आऊँगी। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।